फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फरहा त्यागी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था कि डिस्कवरीज मतलब सेल के बारे में, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सेल की, और जो सेल के बारे में डिस्कवरीज हुई थी कुछ, तो उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी ऑफ नंबर्स इन सेल एंड शेप एंड साइज। तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो सब एक तरह के नहीं होते, सबके अंदर शेप अलग होती है, साइज अलग होता है सेल की, और उनके जो सेल के नंबर हैं वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। तो दो कौन सी कैटेगरीज है, आज हम उनकी बात करने वाले हैं और थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो चलो पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी ऑफ नंबर्स सेल शेप एंड साइज। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल नंबर में दो कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो है दो कैटेगरीज में डिवाइड है, कौन कौन सी है? एक तो है यूनिसेल्यूलर, कौन सी? यूनिसेल्यूलर, और दूसरी है हमारे मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर के पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो यूनिसेल्यूलर क्या होता है? यूनि मतलब सिंगल और मल्टी मतलब बहुत सारी। तो यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल, और मल्टी मतलब क्या होता है? मैनी। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल के बने होते हैं। किसके? एक सेल के। क्या? यूनि मतलब सिंगल, तो मतलब यूनि मतलब एक, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल का बना होगा, और मल्टी सेल्यूलर मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी सेल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेल्यूलर वो बहुत सारी सेल्स से बने होंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि organism which are made up of only one or single cell is called unicellular सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल पाई जाती है वो कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मल्टी सेल्युलर की बात कर लेते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारी, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पहले बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, जैसे हमने इसे लिखा था ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन या फिर सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इसे हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल is called multicellular। तो यूनिसेल्युलर क्या होता है? सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होता है, और मल्टी सेल्युलर क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। अब देख रहे थे जो यूनिसेल्युलर, आप सोच रहे हो यूनिसेल्युलर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर अलग अलग सेल पाई जाती है। तो यूनिसेल्युलर कौन कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर के एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास क्या है? एक सिंगल सेल है। ठीक है, पैरामीशियम हो सकता है, अमीबा हो सकता है, अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया एंड यूग्लिना एक्सेट्रा, और बहुत सारे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, ये बैक्टीरिया होता है, यूग्लिनिया। ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, वो कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल हमने देख लिए कौन कौन से? पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और यूग्लिनिया। और इसके बहुत सारे एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल देख सकते हैं हम कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल, जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो सिर्फ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर क्या है? अलग अलग तरह की सेल्स, अलग अलग तरह के टिश्यू, अलग अलग तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। तो उनकी जो सेल्स होती है वो अलग अलग तरह की होती हैं। एक सी कोई हमारी बॉडी में कोई एक सारी सेल्स नहीं होती। न्यूरन सेल अलग होती हैं, मसल सेल्स अलग होती हैं, स्मूथ सेल अलग होती हैं, और मतलब सारी जो सेल्स हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ सेल की जो शेप्स हैं। सेल जो है ना, यहाँ बताते हैं सेल जो है ना शेप में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जो सेल की शेप है वो भी बहुत सारी अलग अलग तरह की होती है, सब में एक तरह की नहीं होती। ठीक है, अब देख लेते हैं शेप। तो सेल की जो शेप है, क्या पढ़े हम? सेल शेप। तो सेल की जो शेप है वो कुछ इस तरह की सी होती है। जिसे कहते हैं हम क्या? मसल सेल। ठीक है, ये कुछ इस तरह की होती है मसल सेल। ठीक है, और एक होता है क्या? क्या होता है ये? स्पम। ये भी क्या होता है? एक सेल होता है। ठीक है, और एक होता है क्या? ओवम। क्या? ओवम, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे? एग सेल। ठीक है, और होती है न्यूरन सेल। न्यूरन सेल जो कि कुछ ब्रांच टाइप की होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की होती है ब्रांच टाइप। क्या? ब्रांच टाइप, ऐसे इसमें ब्रांच निकली होती है। ठीक है, न्यूरन सेल ऐसी होती है। तो इसकी कुछ सेल के शेप है जो मैंने बताया, ये कुछ शेप है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी बात के? जब हमने पढ़ लिया कि यूनिसेल्युलर क्या होता है, यूनि मतलब सिंगल सेल से बना होता है, और मल्टी मतलब बहुत सारी सेल से बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेल साइज की, सेल के साइज की। हमने बात कर ली कि ऑर्गेनिज्म सेल नंबर में होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सब एक तरह के नहीं होते हैं, उनकी जो सेल है वो सारी मल्टी सेलुलर नहीं होती। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेल मतलब सेल कितने नंबर की होती है, मतलब सेल के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, और सेल की शेप पढ़ ली हमने, सेल के साइज अब पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? सेल के साइज। तो चलो पढ़ते हैं सेल के साइज। सेल साइज,
नहीं होती। क्या? एक सी नहीं होती। और हर ऑर्गेनिज्म में सारी सेल ना तो बड़ी होती है और ना ही छोटी होती है, मतलब सब में सिमिलरिटीज नहीं है, सब में डिफरेंट टाइप्स की क्या है, सेल की साइज है। तो अब जो हमारी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, वो क्या है हमारी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, क्या है हमारे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। हमारी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा, और इसका दूसरा नाम क्या है, PPLO, ठीक है। अब जो हमारे लार्जेस्ट लिविंग सेल है, क्या लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है हमारी, ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग। हमारी लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग। हमारी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया। और ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। क्या है ये, ऑस्ट्रिच एग, सिंगल सेल। तो हमने क्या पढ़ लिया, सेल मतलब सेल के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, और सेल की शेप पढ़ ली, और सेल की अब साइज भी पढ़ ली है। तो सेल के शेप हमने पढ़ी थी, स्मूथ सेल्स और न्यूरल सेल, और हम पढ़ रहे हैं सेल की साइज। सेल की साइज भी पढ़ ली हमने, क्या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग, और या फिर और ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस लेसन को आज हम यही कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सेल के कंपोनेंट्स और उनका फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। उनके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, सेल के अंदर जो सेल इसे एक सिंगल सेल ही नहीं होती, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब,